नमस्कार दोस्तों, ISO IC 17025 2017 के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेवन्थ क्लोज प्रोसेस रिक्वायरमेंट के सब क्लोज 7.3 जो कि है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होता क्या है इसको जानते हैं। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस वेयर वी टेक अ स्मॉल रैंडम सैंपल फ्रॉम रैंडम पोर्शन ऑफ द entire population to represent the entire data set where each number has an equal probability of being chosen। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एक स्मॉल रैंडम सैंपल यानी कि थोड़ा सा सैंपल लेते हैं फ्रॉम रैंडम पोर्शन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। इंटायर पॉपुलेशन के कोई रैंडम पोर्शन से थोड़ा सा हम सैंपल लेते हैं टू रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा सेट, और वो जो सैंपल है वो पूरे इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। वेयर ईच नंबर्स हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसमें से कोई भी नंबर चूज हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है ये पॉपुलेशन है और इसमें कुछ सर्कल्स बने हुए हैं जो कि मेनली 3 कलर के हैं, पर्पल, येलो और ब्लू। तो यहाँ जो सैम्पलिंग किया गया है, यहाँ हमने एक पर्पल का ले लिया है, एक येलो का ले लिया है और एक जो है ब्लू का ले लिया है। अब जो ये सर्कल हमारे पास है इसी को हम एक सैंपल कहेंगे, और ये जो सैंपल है ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरे पॉपुलेशन में जो गुण है, जो कलर है, जो साइज है, वो इस सैंपल में आपको दिखेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल का डेफिनेशन दिया गया है, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। द पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। पॉपुलेशन पूरे इंटायर ग्रुप को कहते हैं जिसके कंक्लूजन को आप ड्रॉ करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप निष्कर्ष निकालना चाहते हो। लेकिन द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। सैंपल जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसको आप कहीं से कलेक्ट करते हो, किसी पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हो। इस पिक्चर में देखिए, ये इंटायर पॉपुलेशन है और इसके अंदर से हमने कुछ सैंपल लिए हैं। अब सैम्पलिंग के मेथड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं। सैम्पलिंग का जो मेथड है उसको बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी में हम जब सेलेक्ट करते हैं तो इसका चांस रहता है कि जो पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो जाए। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर भी 4 कैटेगरी होता है। ए में है सिंपल रैंडम सैंपल। इसमें हम रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए एक थैले में 10 बॉल है और उसमें से रेंडमली आपको सेलेक्ट करना है बिना देखे हुए, और इस तरह के सिलेक्शन के बाद जो हमें सैंपल मिलता है उसको हम सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे। सेकेंड है सिस्टमैटिक सैंपल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉपुलेशन नंबर्स होते हैं उसको हम एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हम एक ऑर्डर से सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-2 करके छोड़ के इन्होंने सेलेक्ट किया है। या बीच में 2 छोड़ा है, फिर इसने 2 छोड़ के फिर तीसरा सेलेक्ट किया है, फिर चौथा सेलेक्ट किया है 2 छोड़ के, और फिर 5वां सैंपल सेलेक्ट किया है 2 को छोड़ के। यह एक सिस्टम से होता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक सैंपल कहा जाता है। सी में है स्ट्रैटिफाइड सैंपल। स्ट्रैटिफाइड सैंपल के अंदर जो पॉपुलेशन होता है उसको डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद सारे ग्रुप से रेंडमली कुछ सैंपल्स हम चूज कर लेते हैं। इस तरह से इस सैंपलिंग को किया जाता है। और डी में है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल के अंदर भी हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं सारे पॉपुलेशन को, और उसके अंदर से कुछ ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपलिंग के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ सैंपलिंग जो है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। जब हमारे पास सैंपलिंग का मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी होता है तो उस कंडीशन में जो पॉपुलेशंस होते हैं उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स के पास इक्वल चांस नहीं होता है कि वो सैंपलिंग में पार्टिसिपेट करे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंदर था जितने भी नंबर्स है पॉपुलेशन के अंदर सबके लिए चांस था कि वो सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में सबके पास इक्वल चांस नहीं होता है पार्टिसिपेटिंग के लिए। इसको भी 4 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है। ए में है कन्वीनियंस सैंपल, बी में है परपोसिव सैंपल,
सी में है स्नोबॉल सैंपल एंड डी में है कोटा सैंपल। हम अपने कॉन्वीनियंट के हिसाब से सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार से सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और हमें कुछ पर्सन्स का सिलेक्शन करना है, तो हम अपने एरिया से ही कुछ पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम इंटायर पॉपुलेशन का सैंपल मान लेंगे। सेकेंड में है पर्पोसिव सैंपल। ये एक खास पर्पस के लिए सैंपलिंग किया जाता है। तो पूरे सैंपल में हमें जिस तरह का सैंपल की रिक्वायरमेंट है, हम उसी तरह का सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। इसमें हम अपने पर्पस के अनुसार ही सिलेक्शन करेंगे। थर्ड में है स्नोबॉल सैंपल। स्नोबॉल सैंपल के अंदर हम जो सैंपलिंग करते हैं वो रेफरेंस के बेसिस पे करते हैं। यहाँ पूरे पॉपुलेशन में हमने 2 लोगों को सिलेक्ट किया है और इनसे हम इनके जैसे जो भी और लोग हैं उनका रेफरेंस लेंगे और इन दोनों के रेफरेंस के थ्रू हम और अधिक सैंपल को परसीव करेंगे और इस तरीके से हम अपना सैंपलिंग करेंगे। डी में आता है कोटा सैंपल। कोटा सैंपलिंग के अंदर हम इंटायर पॉपुलेशन को उनके गुण के आधार पे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर हम कोटा फिक्स कर देंगे कि कहाँ से हमें कितने % में सैंपल को लेने हैं। मान के चलो किसी भी शहर के अंदर अगर इंटायर पॉपुलेशन का हमें सैंपल लेना है तो उस इंटायर पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में पहले बांट देंगे। एक के अंदर बच्चों को रखेंगे, एक के अंदर यंग को रखेंगे और एक के अंदर ओल्ड को रखेंगे। फिर हम कोटा फिक्स कर देंगे कि किस कैटेगरी से हमें कितने % लोगों को अपने सैंपल के अंदर लेने हैं। इस तरह से हम इस सैंपलिंग को करेंगे। 7.3.1 The laboratory shall have a sampling plan and method when it carries out sampling of substances, materials or products for subsequent testing or calibration. The sampling method shall address the factors to be controlled to ensure the validity of subsequent testing or calibration results. The sampling plan and method shall be available at the site where sampling is undertaken. Sampling plan shall, whenever reasonable, be based on appropriate statistical methods. तो लेबोरेटरी के पास सैम्पलिंग प्लान और सैम्पलिंग मेथड होना चाहिए। लेबोरेटरी या प्लान करेगा कब सैम्पलिंग करना है और किस तरह से सैम्पलिंग करना है, उसके लिए मेथड होगा। When it carries out sampling of substances, materials और product of subsequent testing और calibration. किसी भी टेस्टिंग को करने से पहले या फिर कैलिब्रेशन को करने से पहले अगर सब्सटेंस का सैम्पलिंग किया जा रहा है, मटेरियल्स का सैम्पलिंग किया जा रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट का सैम्पलिंग किया जा रहा है, उसके लिए लेबोरेटरी के पास प्रॉपर प्लान और प्रॉपर मेथड होना चाहिए। द सैम्पलिंग मेथड शैल एड्रेस द फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन रिजल्ट्स। सैम्पलिंग के अंदर उन सभी फैक्टर्स को एड्रेस किया जाएगा जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमारे बस में है। उन सभी फैक्टर्स को हम एड्रेस करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन रिजल्ट, जिससे कि आने वाले टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के रिजल्ट्स को, वैलिडेशन को इंश्योर किया जा सके और हम ये श्योर हो जाए कि हमारे जो टेस्टिंग और कैलिब्रेशन का रिजल्ट जो है वो सही आएगा। हम अपनी सैम्पलिंग से ये इंश्योर करेंगे। द सैम्पलिंग प्लान एंड मेथड शैल बी अवेलेबल एट द साइट वेयर सैम्पलिंग इज अंडरटेकन। जहाँ भी सैम्पलिंग को किया जाना है उस जगह पर आपका जो सैम्पलिंग प्लान है और सैम्पलिंग मेथड है वो अवेलेबल होना चाहिए उस साइट पे जहाँ पे आपके इंजीनियर्स या आपके टेक्नीशियंस सैम्पलिंग को परफॉर्म करने वाला है। सैम्पलिंग प्लान शैल वेन एवर रीजनेबल बी बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड्स। सैम्पलिंग प्लान के अंदर जहाँ भी रीजनेबल हो, जहाँ भी पॉसिबल हो, अप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड ही यूज करेंगे। जो सही मेथड है, जो सबसे अच्छा मेथड है, उसी का हम यूज करेंगे। तो इसको आप अपने मैनुअल में लिख दोगे। द लेबोरेटरी हैज ए सैम्पलिंग प्लान और मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ सब्सटेंसेज, मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फॉर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। टेस्टिंग या कैलिब्रेशन के लिए जो आपको सैंपल चाहिए होता है, चाहे वो सैंपल कोई सब्सटेंस का हो या कोई मटेरियल्स का हो या कोई प्रोडक्ट्स का हो, उसके सैम्पलिंग के लिए लेबोरेटरी के पास प्रॉपर प्लान है और प्रॉपर मेथड है। सेकेंड पॉइंट, द सैम्पलिंग मेथड ऑफ द लैब एड्रेसेस द ऑल फैक्टर्स टू बी कंट्रोल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन रिजल्ट्स। सैम्पलिंग के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमारे बस में है, उन सभी को हम एड्रेस करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो टेस्ट या कैलिब्रेशन होने वाला है वो सही हो, उसके वैलिडिटी को हम इंश्योर करते हैं। थर्ड पॉइंट,
द सैम्पलिंग प्लान एंड मेथड आर केप्ट एट द साइट वेयर सैम्पलिंग इज अंडरटेकन और परफॉर्म एंड wherever reasonable are based on appropriate statistical method। सैम्पलिंग का जो प्लान है और मेथड है उसको सैम्पलिंग वाले जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सैम्पलिंग को किया जाता है, और जहाँ तक रीजनेबल हो केवल अप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड का ही यूज किया जाता है सैम्पलिंग को करने के लिए। 7.3.2 के अंदर है द सैम्पलिंग मेथड सेल डिस्क्राइब। आपके पास जो सैम्पलिंग मेथड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब होनी चाहिए। ए में है द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स और साइट्स। आपको अपने सैंपल का सिलेक्शन कैसे करने हैं इस चीज़ को आपको अपने सैम्पलिंग मेथड के अंदर डिस्क्राइब करने हैं, और साइट का सिलेक्शन कैसे करने हैं, किस जगह पे सैम्पलिंग को किया जाना है उस जगह का सिलेक्शन कैसे करना है, इसको भी आपको अपने सैम्पलिंग मेथड के अंदर डिस्क्राइब करने हैं। बी द सैम्पलिंग प्लान। आपके पास सैम्पलिंग का क्या प्लान है, किस तरह से आप अपने सैम्पलिंग को करोगे, कितने दिन पे आप सैम्पलिंग को करोगे, इन चीज़ों को आपको सैम्पलिंग मेथड के अंदर डिस्क्राइब करने हैं। सी द प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल फ्रॉम अ सब्सटेंस मटेरियल और प्रोडक्ट टू यील्ड द रिक्वायर्ड आइटम फॉर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। सैम्पलिंग के टाइम आप अपने सैंपल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे फ्रॉम अ सब्सटेंस मटेरियल और प्रोडक्ट। चाहे वो सैंपल किसी सब्सटेंस से ले रहे हैं, कोई मटेरियल से ले रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट को ले रहे हैं। टू यील्ड द रिक्वायर्ड आइटम, जिससे कि आपको रिक्वायर्ड आइटम मिल सके, आपको सैंपल्स मिल सके फॉर सब्सटेंस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को करने के लिए। तो इसको भी आपको अपने सैम्पलिंग मेथड के अंदर डिस्क्राइब करने हैं। नोट व्हेन रिसीव्ड इनटू द लेबोरेटरी फर्दर हैंडलिंग कैन बी रिक्वायर्ड एज स्पेसिफाइड इन 7.4। सैम्पलिंग के अंदर हमें सिलेक्शन करने होते हैं, उसके लिए प्लान बनाना होता है, सैंपल का प्रिपरेशन करना होता है, उसके साथ ट्रीटमेंट करना होता है। इसके बाद जब वो सैंपल लेबोरेटरी के अंदर रिसीव हो जाता है उसके लिए अलग से क्लोज है 7.4 जिसके अंदर उसका हैंडलिंग कैसे करना है उसको बताया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप अपने मैनुअल में लिखोगे द सैम्पलिंग मेथड डिस्क्राइब। सैम्पलिंग मेथड जो है वो डिस्क्राइब करती है द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स और साइट, सैंपल्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए, और साइट यानी कि जहाँ पर सैम्पलिंग होने हैं उस जगह का सिलेक्शन कैसे किया जाए। डी द सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग का जो भी प्लान है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं सैम्पलिंग मेथड के अंदर। द प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल टू यील्ड द रिक्वायर्ड आइटम, सैंपल का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि हमें रिक्वायर्ड आइटम मिल सके टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को करने के लिए। 7.3.3 द लेबोरेटरी सेल रिटेन records of sampling data that forms part of the testing or calibration that is undertaken। तो लेबोरेटरी सैम्पलिंग डेटा के सारे रिकॉर्ड को रिटेन करके रखेगा that form part of the testing और calibration that is undertaken। और ये जो टेस्टिंग डेटा है वो फॉर्म्स पार्ट है टेस्टिंग और कैलिब्रेशन का जिसको कि किया जाना है। ये टेस्टिंग और कैलिब्रेशन का ही एक तरह से हिस्सा है। दीज रिकॉर्ड शैल इंक्लूड वेयर रिलेवेंट, और सैम्पलिंग डेटा का रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो यहाँ दिया गया है। ए रेफरेंस टू सैम्पलिंग मेथड यूज्ड, जिस सैम्पलिंग मेथड को यूज किया गया है उस सैम्पलिंग मेथड के लिए आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है उसके रिकॉर्ड को। बी डेट एंड टाइम ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग जब हुआ था वो किस डेट को हुआ था और किस टाइम में हुआ था उसके डेटा के रिकॉर्ड को रिटेन करने की ज़रूरत है। डेटा टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द सैम्पल, सैंपल का वो डेटा जिससे कि सैंपल को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको डिस्क्राइब किया जा सके। एग्जाम्पल के नंबर्स, उसका सीरियल्स नंबर हो सकता है या उसका क्वांटिटी हो सकता है। अमाउंट, उसकी पावर या कैपेसिटी हो सकता है उस सैंपल की। नेम, उस सैंपल का क्या नाम है, इसकी डेटा को रिटेन करने की ज़रूरत होती है। डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनल परफॉर्मिंग सैंपल, सैम्पलिंग के टाइम में कौन कौन से पर्सन ने उस सैम्पलिंग को परफॉर्म किया है उसके आइडेंटिफिकेशन को भी रिटेन करके रखना है। ई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज, किस किस तरह के इक्विपमेंट को आपने यूज किया है उसके आइडेंटिफिकेशन को रिकॉर्ड करके रिटेन करके रखने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन, जब आपने सैम्पलिंग किया तो वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या था, आपने क्या मेंटेन किया, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है
तो वो किस कंडीशंस में किया है, उसके रिकॉर्ड को भी आपको रिटेन करके रखने की ज़रूरत है। जी, डायग्राम और अदर इक्विवेलेंट मीन्स टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग लोकेशन वेयर अप्रोप्रिएट। अगर ये अप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त लगे, अगर आपको डायग्राम है जहाँ पर आपने सैम्पलिंग किया है या उससे इक्विवेलेंट कुछ ड्राइंग वगैरह है, तो उसको भी आप रिटेन करके रखोगे। एच, डेविएशन, एडिशंस टू और एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग मेथड या फिर सैम्पलिंग प्लान के अंदर आपने कोई डेविएशन किया है, कोई चेंज किया है। एडिशन टू, अगर कुछ आपने ऐड किया है। एक्सक्लूशंस, अगर आपने उससे कुछ निकाला है, कुछ घटाया है, तो इसके रिकॉर्ड्स को भी आपको रिटेन करके रखने की ज़रूरत है। ये इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने मैनुअल के अंदर लिख दोगे, द लेबोरेटरी ऑलवेज रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सैम्पलिंग डेटा दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द टेस्टिंग और कैलिब्रेशन दैट इज अंडरटेकिंग। लेबोरेटरी हमेशा उस तरह के सैम्पलिंग डेटा के रिकॉर्ड्स को रिटेन करके रखती है जो कि टेस्टिंग या कैलिब्रेशन का फॉर्म्स पार्ट है, जिस टेस्टिंग या कैलिब्रेशन को किया जा रहा है। और वो रिकॉर्ड में इंक्लूड होता है रेफरेंस टू सैम्पलिंग मेथड यूज, जिस मेथड को यूज करके आपने सैम्पलिंग किया है उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस कहाँ से लिया है, डेट एंड टाइम ऑफ सैम्पलिंग, किस डेट में सैम्पलिंग हुआ है, किस टाइम में सैम्पलिंग किया गया है। डेटा टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द सैम्पल, सैम्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सैम्पल को डिस्क्राइब करने के लिए जो डेटा है उससे रिलेटेड सारे डेटा। डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल डूइंग सैम्पलिंग, जिसने भी सैम्पलिंग को परफॉर्म किया है उसका आइडेंटिफिकेशन। ई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज, जिस इक्विपमेंट से हमने सैम्पलिंग को किया है उसका आइडेंटिफिकेशन का डिटेल्स। एफ, इन्वायरमेंटल और ट्रांसपोर्ट कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के जो भी रिकॉर्ड्स है वो, और ट्रांसपोर्ट कंडीशन के अंदर का जो रिकॉर्ड्स है उसको लेबोरेटरी रिटेन करके रखती है। जी, डायग्राम्स और अदर इक्विवेलेंट मीन्स टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग लोकेशन वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ भी अप्रोप्रिएट होता है, जिस जगह पे सैम्पलिंग किया जाता है उस जगह का डायग्राम्स या उसके ड्राइंग या उसके इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ जिससे कि सैम्पलिंग लोकेशन के बारे में पता चले, उसको रिटेन करके रखा जाता है। एंड लास्ट एच, डेविएशन, एडिशन और एक्सक्लूसिव फ्रॉम द सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग प्लान में अगर हमने कोई डेविएशन किया है, कोई एडिशंस किया है या कोई एक्सक्लूजन्स किया है, कुछ निकाला है, कोई काट छाट किया है, तो उसके रिकॉर्ड्स को भी हम रिटेन करके रखेंगे। थैंक यू।